जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊँ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जन, जिसका मन परमात्मा में लग गया उसका जीवन सफल हो गया। मानव जीवन पाने का एक ही उद्देश्य है सज्जनों, कि हम प्रभु को प्राप्त करें। क्यों प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, ये सब जानने के लिए सत्संग का महत्व है। कि प्रभु कैसे प्राप्त होते हैं, जीव को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जीव का जीवन कैसा होना चाहिए। देखिए सज्जनों, इसी संसार में ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, जिनकी आँखें नहीं हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के पास विचार शक्ति नहीं है। थोड़ा विचार करें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है। सज्जनों, जब हम नारायण को भूल जाते हैं तो हम कर्तव्य पथ से भटक जाते हैं। हम समझ भी नहीं पाते कि हमसे कब कहाँ किस प्रकार की गलती हो गई, या हम गलती कर रहे हैं। जब गलती हो जाती है तो फिर होता क्या है कि अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हमारे नेत्र खुले तो हमने क्या देखा। आँख खुली जब मैंने देखा, अरे खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई। तो जब काल रूपी जो चिड़िया थी, हमारे जीवन की जो सांस रूपी पूंजी थी, जो धन था, उसको चुग गई। तो अब क्या, आंख खुली जब मैंने देखा, खेत में रेत ही रेत, कुछ है ही नहीं, चिड़िया चुग गई सारा खेत। तो सज्जनों, वही कि हम अपने कर्तव्य पथ पर कायम रहें, वहां से भटके नहीं। हम कहीं ऐसा ना हो कि दिशाहीन हो जाएं। देखिए, ये जो दो आंखें हैं, इनसे हम सत्य को नहीं देख सकते सज्जनों। देख कर भी हम नहीं देख पाएंगे। सत्य हमारे सामने होगा, प्रभु हमारे सामने होंगे, धर्म हमारे सामने होगा, कर्तव्य हमारे सामने होगा, परंतु उसको देख नहीं पाएंगे। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और जे आचरण ते नर न घनेरे। ये तो सत्य बात है सज्जनों। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, परंतु हम करेंगे क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शरणागति आवश्यक है।
अब शरणागति के लिए कहीं पृथ्वी पर लेट करके शरणागति नहीं होती सज्जनों। शरणागति मन से भगवान के चरणों का ध्यान करने से होती है। उनके सामने, नारायण के सामने हमें दीन होना चाहिए, दीन। वह हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। वह हमारे पिता हैं, हम उनके बालक हैं। वह हमारे सर्वस्व हैं। इसलिए शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे पार्वती, मेरा निज का अनुभव सुनो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, औसत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। एक सत्य जो है, सत्य क्या है? वह है भगवत भजन। सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा विश्व स्वप्नवत है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि उमा राम समहित जग माही। हे पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जैसा हितैषी आपका कोई नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कोई भी आपका नहीं है। क्योंकि सबके बारे में शंकर भगवान ने कहा कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सबके प्रेम के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य है सज्जनों। शंकर भगवान ने निर्णय कर दिया कि सुर नर मुनि, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि मुनि महात्मा हो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति कि स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जो प्रीति है उसमें स्वार्थ है। तो सज्जनों, संसार तो स्वार्थी है, परंतु हम लोग क्या, हम लोग परम स्वार्थी हैं। उनसे, संसारी लोगों से बड़े स्वार्थी हम हैं। क्यों? हम अपना स्वार्थ परमात्मा से सिद्ध करते हैं। संसार जो है, संसारी लोग संसार को चाहते हैं, हम भगवान को चाहते हैं। इसलिए हम बहुत बड़े स्वार्थी हैं। वो स्वार्थी हैं, हम परम स्वार्थी हैं। वो धन एकत्र करते हैं, हम परम धन एकत्र करते हैं। तो सज्जनों, इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए सत्संग है कि हमारा जो जीवन है, पहली बात तो मानव जीवन अनमोल। क्यों अनमोल कह दिया गया? इसलिए कि इस जो मानव जीवन है, इसमें हम भगवत भजन कर सकते हैं। अब देखिए, हमें अपने जीवन से, मान लीजिए कि हमें अपने जीवन से प्रेम है और हमें ये भी पता है कि हम शरीर छोड़ देंगे, ये भी पता है। तो शरीर ही तो छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे, बस फिर नया शरीर धारण कर लेंगे, फिर वहाँ जन्म लेंगे, फिर भगवत भजन करेंगे। यही क्रम भक्तों का चलता रहता है। भक्तों का ये क्रम है। क्योंकि देव स्वर्ग हमें चाहिए नहीं, क्योंकि स्वर्ग में हम भजन नहीं कर सकते। स्वर्ग में हम भजन नहीं कर सकते, वहाँ पर भोगों की प्रधानता है। जो देव योनि है वो भोग प्रधान है। तो वहाँ पर भोगों में, मान लीजिए सांसारिक भोग हमारे पास हैं, तो उन थोड़े से भोगों में हमारा मन विचलित हो जाता है। तो यहाँ तो कुछ भोग नाम मात्र का है, बड़े परिश्रम के बाद सुख भोग प्राप्त होता है सज्जनों। वो भी एक सीमा तक, अधिक खा नहीं सकते, अधिक पहन नहीं सकते। बहुत बड़ा घर भी हो तो भी रहना तो ये कमरे में है। तो भोग तो हम यहाँ पर एक सीमित भोग भोग सकते हैं। यदि भोगों को बहुत अधिक कर देंगे तो हम रोगी हो जाएंगे। बहुत विश्राम करेंगे तो रोगी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन लगातार करेंगे तो भी हम रोगी हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि सब कुछ यहाँ एक युक्ति से आहार और विहार है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवति दुखा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यह युक्ति से आहार और विहार है। इसमें ये दुख, सर्व दुखहारी जो योग है, यह युक्ति से आहार और विहार करने पर सिद्ध होता है सज्जनों। यहाँ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल
आसानी से, प्रेम से हम कोई भी ग्रंथ जो मुझे प्रिय हो, चाहे गीता, चाहे रामचरितमानस, चाहे भागवत महापुराण, हम नित्य पढ़ें 2-4 पेज, जितना हमारे पास समय है पढ़ें कम, गुने ज़्यादा, चिंतन अधिक करें। जैसे हमने 4 चौपाई पढ़ ली, तो अब 4 चौपाई हमारे लिए पर्याप्त है एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। उसको हम बार बार उसी को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, समझेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और फिर विचार करेंगे कि ये यहाँ से हम इस चौपाई से हमें क्या मिल सकता है, हम इस चौपाई से क्या पा रहे हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है उस चौपाई से कि जब वहाँ पर कोई ना कोई या तो भक्त होंगे या तो भगवान होंगे, कोई संत होगा या संत के साथ में परमात्मा होंगे, या शंकर पार्वती होंगे, या याज्ञवल्क्य भारद्वाज होंगे, या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अगस्त्य मुनि होंगे, सुतीक्षण मुनि होंगे, कोई ना कोई तो होगा ना। चाहे सुरभंग जी होंगे, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से ही ज्ञान की बात कर रहे होंगे। तो इस प्रकार के जो प्रसंग होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, और उन सभी प्रसंगों को सुन करके एक तो जीवन जीने की कला हमें प्राप्त होता है, और दूसरी बात हमें भगवत भजन, यानी जीवन हम तभी ठीक से जी सकते हैं जब हम भजन करते रहेंगे, जब हमारे स्मरण में प्रभु रहेंगे। यानी ये जो गुण, लीला, तत्व और रहस्य, ये भजन ही है। यदि हम ये सब सोचते हैं कि कब कहाँ रामचरितमानस में क्या कहा, किसने किससे क्या कहा, या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, तो हमें उस बातों को अपने ऊपर लागू करना है, उसको हमने अपने जीवन में उतारना है। नहीं उतार सकते, कोई बात नहीं, हम राम राम करेंगे, हम कृष्ण कृष्ण करेंगे, हम राधा राधा करेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। देखिए गोपियों का भाव बड़ा सुंदर है सज्जनों। गोपियाँ बड़े प्रेम से अपने घर का काम करती थी, अपने बच्चों का लालन पालन करती थी, गाय आदि दूती थी, दही आदि जमाती थी, मक्खन आदि निकालती थी, घर आदि लीपती थी, चलते फिरते दही आदि बेचने भी जाती थी सज्जनों। तो ये जो चीज़ें थी ये सब दिनचर्या में थी। जैसे मीरा कहती हैं कि या ब्रज में कछु देख्यो टोना, या ब्रज में कछु देख्यो री। इस ब्रज में हमने एक देखा जादू, टोना देखा। क्या देखा? सिर पर रख करके गोपी चली दही बेचने के, और क्या हुआ कि राह में मिले बाबा नंद जी को छोना, या ब्रज में कछु देख्यो रिटोना, या ब्रज। तो सिर पर ले करके जब गोपी चली दही की मटकी, तो क्या हुआ कि राह में मिले बाबा नंद जी को छोना, ओ या ब्रज में कछु देख्यो रिटोना, या ब्रज। अब क्या हुआ कि दही को नाम बिसरी गई प्यारी, दधी को नाम बिसरी गई प्यारी, ले ले हुरे को, ले ले हुरे को श्याम सलोना, या ब्रज में कछु देख्यो रिटोना, या ब्रज। तो ये लीला होती है सजनों कि कृष्ण भगवान मिल गए रास्ते में, अब दही तो भूल गई, ले ले हुरे को श्याम सलोना। तो वो जो प्रभु है हमारा, वो जो राम रूप से है, जो कृष्ण रूप से है, जिन्हें हम राधे राधे कहें, चाहे राधे कृष्ण कहें, चाहे सीताराम कहें, चाहे राधे श्याम कहें, वो सब एक ही तत्व के अनेक नाम हैं। किसको क्या अच्छा लगता है, इसलिए भगवान ने अनेकों जन्म लेकर के अनेकों प्रकार की लीलाएं करी हैं। तो जिनका जिनका जो जो अनुभव है, जैसे मीरा का जो अनुभव है, जो तुलसी का अनुभव है, जो कबीर का अनुभव है, जो गुरु नानक देव जी का अनुभव है, और जो आज के संतों का अनुभव है, तो उसी वही जो अनुभव है उसी से हमारा जीवन सफल होगा। हम पाप कर्म से बच जाएंगे। झूठ कपट बेईमानी, देखो सज्जनों, सबसे बड़ा पाप क्या है तो, और सबसे बड़ा धर्म क्या है, और सबसे बड़ा अधर्म क्या है। इसके विषय में तुलसीदास ने लिखा
कि परम धर्म सुरति विदित अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म सुरति विदित अहिंसा, ऊपर निंदा सम आघ नगरीसा। पराई की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। अब थोड़ा विचार करें कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, यानी हम हिंसक ना बने, हम किसी को किसी प्रकार से मन से, वचन से और कर्म से दुख ना दें। यही अहिंसा है सज्जन। अहिंसा छोटी भी होती है, अहिंसा बड़ी भी होती है। कभी हम अपने कठोर शब्दों से किसी को दुख देते हैं तो वो भी तो हिंसा ही है। कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो भी तो हिंसा ही है सज्जनों। तो मन से, वचन से और कर्म से हम हिंसा ना करें, किसी को किसी प्रकार का दुख ना दें, एक बात। दूसरी बात, पर निंदा सम अघ नगरीसा। पराई की निंदा के समान कोई पाप भी नहीं है। अब देखिए, ये कहने में तो ऐसे है कि पर निंदा सम अघ नगरीसा, लेकिन हम सब नित्य निंदा करते हैं। अब विचार करें कि पराई की निंदा के समान कोई पाप ही नहीं है। अब बताओ, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघ नगरीसा। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला? जब हम नित्य चुगली, इधर उधर की बातें कर रहे थे, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, तो जब हम भगवत भजन करते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, तो हमें पता चलता कि रे राम 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 राम, हम तो इस निंदा रस में डूबे हुए थे। पर दारा निंदा रस रचियो, राम भगति नहीं कीनी, मन रे कौन कुमत तैलीनी। मन रे कौन कुमत तैलीनी। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मुक्ति पंथ जान्यो तै नाही, धन जोड़न को धायो, मन रे कौन कुमति तै लीनी, मन रे। अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंधायो, मन रे कौन कुमति तै लीनी, मन रे। ना हरि भजो न गुरुजन सेयो, ना उपजो कछु ज्ञाना, मन रे कौन कुमति तै लीनी, मन रे। घट ही माहि निरंजन तेरे, तै खोजत उद्याना, मन रे कौन कुमति तै लीनी, मन रे कौन कुमति तै लीनी, मन रे। तो ये सत्य है सज्जनों कि घट ही माहि निरंजन तेरे, तय खोजत उद्याना। तो हम भगवत भजन करते नहीं, घर ही में सारा योग है, घर में ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल केवल गीता, भागवत या रामचरितमानस, जो ग्रंथ हमें प्रिय है, उसको बैठ करके पढ़ें और भगवान का भजन करें। चाहे कृष्ण का करें, चाहे राम का करें, भगवत भजन करें। और झूठ कभी ना बोलें, किसी की निंदा कभी ना करें। जो पीछे कर चुके हैं उसके विषय में संतों ने कहा कि आज ही छोड़ कुबान आपनी, और जो बीती सो बीती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना। तो सज्जनों, हम राम 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 करें, और जितनी बातें सत्संग में कही जाती हैं कि ये ना करें, विधि और निषेध। विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि और निषेध। ब्रह्मा जी ने जो विधान बनाया है हम वो करें, और जो निषेध किया है उसको ना करें। इस बात का विशेष 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 ध्यान रखें, और अपने मन को हमेशा प्रभु में लगाए रखेंगे तो वह निर्मल हो जाएगा। प्रभु ने स्वयं कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको छल कपट नहीं अच्छा लगता, बनावटी चीज़ नहीं प्रिय है प्रभु को। तो जब बनावटी चीज़ प्रभु को प्रिय नहीं है
तो हम क्यों बनेंगे? जो हमारे नाथ को नहीं प्रिय है तो हम क्यों वैसा करेंगे? देखो, संसार हमें माने या न माने, हम संसार को रिझाने वाला कार्य तो बिल्कुल करेंगे नहीं सज्जनों। हम संसार के कल्याण का मार्ग अवश्य बताएंगे, परंतु संसार प्रसन्न रहे चाहे ना रहे, उसको जो अच्छा लगे वो सुने, ना अच्छा लगे ना सुने, कोई बात नहीं है। हमारी बात मानना हो माने, नहीं मानना हो ना माने, क्योंकि हम तो राम के हैं ना। हम तो आपको राम से जोड़ना चाहते हैं ना, हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं ना। आपको नहीं अच्छी लगती हमारी बात, कोई बात नहीं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तुम्हें जिसकी बात अच्छी लगे, जिसकी वाणी अच्छी लगे उसको पकड़ो, लेकिन पकड़ो जरूर, पकड़ो जरूर जरूर जरूर। जिसकी वाणी प्रिय लगे, हितकर लगे, जिसमें आपका परम कल्याण हो, आप झूठ कपट बेईमानी से बच जाएं, आप परोपकारी बन जाएं, आप क्षमावान बन जाएं, दयावान बन जाएं, त्यागी बन जाएं, भजनीक बन जाएं, आप अपना मानव जीवन सुधार ले सकें। बस हमारा परम उद्देश्य यही है सच्चा। जिसकी वाणी हमें प्रिय लगती है, हितकर लगती है, जिससे हमारा कल्याण होता है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा गुरु है। वो कोई भी हो सकता है। शास्त्रों में संतों से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवत भजन उसमें मुख्य है। कितना भी हम बढ़िया कहते हैं, कैसा भी हो तैरनहारा, परंतु नदी में जो नाव में बैठ करके पार करना बात है, वो सज्जनों ऐसे तैर करके कोई नहीं पार कर सकता। अवश्य थक जाएगा, अवश्य भंवर में फंस सकता है, कहीं भी थक करके गिर सकता है, डूब सकता है। इसलिए भक्ति रूपी नौका है, राम नाम रूपी नौका है, उस पर सज्जनों सवार हो जाए। भक्ति रूपी नौका में सवार हो जाएं, आसानी से संसार रूपी सागर में सुखपूर्वक विहार करें इस भक्ति रूपी नौका में बैठ करके, और अंत में भगवान के धाम जाएं। फिर भगवान भेजेंगे तो फिर आ जाएंगे और फिर भगवत भजन करेंगे। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है सज्जनों। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम सत्संग सुनेंगे और भगवत भजन करेंगे और झूठ कपट को त्याग देंगे। जय श्री राम।